18 फरवरी सन 1973 दरवाजे पर एक ठक ठक की आवाज। पूर्णनाथ जो एक साधु है दरवाजा खोलता है। सामने एक व्यक्ति खड़ा है, उसे देख हैरान होता है, फिर बोलता है कि आओ। साधु का भतीजा जो 12 साल का है, नाम है कुन्नू, वो इन दोनों को देखता है। साधु उस व्यक्ति से पूछता है कि तुम यहां आए क्यों? फिर पूछता है कि खाना खाओगे? लेकिन कुन्नू बोलता है कि चाचा, खाना तो सिर्फ 2 लोगों के लिए ही बनाया है। साधु कहता है कि कुन्नू, तुम खाना खा लो, हम दोनों आधा आधा खा लो। रात 1:30 बजे, सब सो रहे। वो व्यक्ति उठता है, पास पड़े चिमटे से कुन्नू को खून से लथपथ कर देता है और फिर चिमटे से साधु के ऊपर जानलेवा मारने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, आजाद हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे खतरनाक सीरियल किलर कनपट्टी मार उर्फ शंकरिया, जिसने महज 18 महीने में 70 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जिसके डर से लोगों ने बाजारों में जाना बंद कर दिया, सिनेमा घरों में जाना बंद कर दिया, जिसका राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में इतना खौफ था कि लोग रात भर नहीं सो पाते थे। इलाके में छोटे छोटे ग्रुप बन गए थे, सब अपने अपने हिस्से का पहरा देते थे। सीरियल किलर कनपट्टी मार उर्फ शंकरिया। आखिर कौन था शंकरिया और क्यों उसने इतने लोगों की हत्या की? श्री गंगानगर के कर्णपुर में 2 शंकर प्रसिद्ध हुए, एक जादूगर सम्राट शंकर और दूसरा कनपट्टी मार शंकरिया। 9 सितंबर सन 1973 श्याम सिंह सुबह करीब 7 बजे राजस्थान के गांव तख्त हजारी के गुरुद्वारे में साफ सफाई और अगरबत्ती जलाने के लिए गया था। जब उसने गुरुद्वारे के दरवाजे खोले और अंदर गया, उसने 3 अलग अलग चारपाइयों पर 3 लोगों को लेटे हुए देखा। वह वापस गांव गया और जागीर सिंह, हरि सिंह, सुदर्शन सिंह, अमर सिंह जो उसके जानने वाले थे, उनके साथ संपर्क किया। वो इन लोगों के साथ गुरुद्वारे लौटा और देखा कि हीरा सिंह का बेटा करतार सिंह चारपाई पर मृत पड़ा था और उसके सिर पर चोटें थी। मदा सिंह और बजीर सिंह चारपाई पर घायल पड़े थे। ये दोनों लोग अंधे थे। गुरुद्वारे के कमरों के ताले टूटे हुए थे और सामान भी खराब हुआ। इसके बाद वह जागीर सिंह और सुदर्शन सिंह के साथ पुलिस स्टेशन गए। वह पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 302, 360, 459 इन तीनों के तहत मामला दर्ज हुआ और जांच शुरू हुई। ये वही केस है जो बाद में शंकरिया को फांसी के तख्ते तक ले गए। हरनेक सिंह केस और तख्त हजारा गुरुद्वारा का केस। पंजाब के अबोहर में रजीराम के घर एक लड़के का जन्म हुआ। साल था सन 1946। उसकी मां अंधी थी। कुछ वक्त बाद पूरा परिवार राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के श्री करणपुर में पलायन कर गए। चूंकि मां अंधी थी और पिता रोजी रोजगार के लिए बाहर निकलते थे, परिणाम स्वरूप उस पर नजर रखने वाला कोई नहीं था। अब इसके चलते उसने पहली चोरी 12 साल की उम्र में की। अब साल आता है सन 1964। शंकरिया के खिलाफ चोरी का पहला मुकदमा दर्ज होता है। सजा के तौर पर उसे पूरा दिन कचहरी में खड़ा रखा जाता है, लेकिन ये चोरियों का सिलसिला रुकता नहीं है और इसी के चलते वो गंगानगर की सेंट्रल जेल में पहुंचता है। शंकरिया की उम्र है महज 18 वर्ष। ये वही साल है जिसमें 18 साल का शंकरिया और उन 70 लोगों की मरने की तारीख लिखी जाने वाली थी। जेल में वो सुभाष नाम के एक व्यक्ति से मिलता है जो शंकरिया को चोरी करने की 3 हिदायतें देता है। पहली, चोरी ऐसी जगह करना जो सुनसान हो। दूसरी, कभी भी ज्वेलरी की चोरी मत करना, इससे तुम पकड़े जा सकते हो। तीसरी, चोरी से पहले उन्हें बेहोश कर देना। जेल में ही वो एक दूसरे व्यक्ति से मिलता है जिसका नाम है बुद्धराम जाट। बुद्धराम जाट जो एक मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसका जेल में बड़ा नाम था, रुतबा था। शंकरिया को ये बात बहुत इंस्पायर करती है। वो बुद्धराम के पास जाता है और पूछता है कि ये जो आपने नाम कमाया है, इसकी वजह क्या है? तो बुद्धराम शंकरिया से कहता है कि तुम भी मर्डर करो, तुम्हारा भी नाम है। और अब शंकरिया नाम कमाने के लिए मर्डर करने की राह पर चल पड़ता है। इसके बाद जब वो वापस जेल में आया तो अपने सर पर 70 लोगों की हत्या और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से कनपट्टी मार का नाम लेके आया। आलम यह था कि उस समय की राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बरकत उल्लाह खान और मिनिस्टर कमला बेनीवाल ने उसको पकड़ने के लिए उसके सर पर इनाम घोषित किया। इनाम तकरीबन 5000 का था। शहरों, कस्बों और गांवों में अंधेरा होते ही कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जो पहले गंगानगर का ही हिस्सा था, और पंजाब, हरियाणा के कुछ इलाकों में लोगों ने अपने अपने दल बना लिए। प्रत्येक दल अपने अपने हिस्से की रात को ड्यूटी करता था। शंकरिया के मर्डर करने का एक तरीका बन गया। पहले तो उसे हथौड़ा मार का नाम दिया गया,
पर बाद में उसने अलग अलग हथियारों से हत्या करनी शुरू कर दी। तब उसका नाम कनपट्टी मार पड़ा, क्योंकि वो सिर्फ कान के पास वार करता था और हत्याएं करता था। उसके ज्यादातर शिकार थे साधु, फुटपाथ पर सोने वाले लोग या फिर वो लोग जो सुनसान इलाकों पर थे, माने रेलवे ट्रैक के पास की आबादी। हरियाणा, राजस्थान और पंजाब, इसमें बहुत दहशत फैल गई उसकी। तो रात को मोहल्ले वाले मिलके वैसे पूरा हनुमानगढ़ में हर मोहल्ले में ठीकरी पेरा लगाना शुरू कर दिया था। उस टाइम लाइट और पंखे कूलर नहीं थे, सब मोहल्ले में बाहर सोते थे। जब उसकी डेथ हुई उसके बाद सब अंदर सोने लग गए गर्मियों में। अब उन केसेस की बात करते हैं जिन केसेस की वजह से वो फांसी के तख्ते तक पहुंचे। इस कड़ी में एक विशेष केस बनता है। केस है हरनेक सिंह का। हरनेक सिंह वो व्यक्ति था जिसने चोरी के मुकदमे में शंकरिया के खिलाफ गवाही दी थी। वो बदले की भावना से गया था। घर में घुसता है, उसे वहां पर उसकी बीवी मिलती है, वो उसे मारता है। एक बेटी उसे मारता है। 2 और लड़के जो अभी बालावस्था में बच्चे ही थे उन्हें मारता है। क्योंकि ये फसलों का समय था, वो हरनेक सिंह को ढूंढते हुए खेतों में जाता है। हरनेक सिंह वहां अपनी फसल के साथ सोया होता है, आराम कर रहा होता है। शंकरिया उसकी वहीं हत्या करता है और उस घर से शंकरिया ने सिर्फ 2 रुपए की चोरी की थी। ये वही केस है जो बाद में शंकरिया को फांसी के तख्ते तक ले गए। कनपट्टी मार की तलाश जारी थी। इस कहानी में हमने एक व्यक्ति का जिक्र किया जिसका नाम है बुद्धराम जाट। इन्वेस्टिगेशन टीम को यह मालूम हुआ कि शंकरिया जोधपुर में बुद्धराम जाट से कनेक्टेड है, काफी कनेक्टेड है। और ये बात जब जोधपुर के जेलर को बताई गई तो सामने आया कि बुद्धराम को एक एड्रेस से हर 2-3 महीने में खत आ रहा है और खत का एड्रेस है बठिंडा शहर। व्यक्ति का नाम है रतनलाल। पुलिस को शक हुआ कि शंकरिया बठिंडा में हो सकता है और रतनलाल के नाम से रह रहा है। पुलिस की टीम बठिंडा जाती है, शंकरिया की तलाश करती है, परंतु पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। फिर आता है दिन 3 जून सन 1974 का। पुलिस उसे ढूंढते हुए एक पार्क में पहुंचती है। एक आदमी कंबल लेकर सो रहा है। जिस आदमी ने इतने लोगों का सोना मुश्किल कर दिया था वो गर्मियों के दिनों में भरी दोपहर में कंबल लेकर सो रहा था। एक दुबला पतला सा आदमी, कद तकरीबन 5 फुट 2 इंच का, उम्र 27 साल के करीब। जमा मुर्दलो सो मेल दिया मुर्दो सो दट बाल है नहीं है, बड़ा लंबा आवेगा थोड़ा दटलो सो यो रहन तो कोदो सो या सिंपल रहन तो आज शाम ने देख गया तो सुबह चेप देन तो देख लें तो कट सोवे कठे नहीं उठे देख शाम ने देख गए सुबह आन तो रात ने जान तो 12 बजे ठोकतो तोड़ियो खोपड़ी में चल रात बड़ा कम से कम मारे तो 51 बावन मार दिया। कमाल, कंबल लेकर रात को निकलता था और लोगों की हत्याएं करता था। उसी कंबल में सोता हुआ पकड़ा गया। एक परिभाषा बनती है। परिभाषा कहती है कि जब कोई व्यक्ति 2 से ज्यादा हत्याएं करता है तब वो सीरियल किलर्स की श्रेणी में आता है। एक पुलिस वाले ने शंकरिया से पूछा कि तूने 12 लोगों को क्यों मारा? तब वो कहता है कि साहब 12 नहीं, मुझे लगता है मैंने 70 से ज्यादा लोगों की हत्या की। तो जब परिभाषा कह रही है कि 2 से ज्यादा मारने पर वह साइकोपाथ, सीरियल किलर घोषित होता है, तो आप 70 लोगों की हत्या वाले इंसान को क्या कहेंगे? पुलिस वाला पूछता है कि क्यों मारा? कहता है कि जब मैं उनकी कनपट्टी पर वार करता था और उसके बाद जब वो तड़पते थे तो मुझे आनंद महसूस होता था। 15 मई सन 1979 सुबह 5:30 बजे जयपुर सेंट्रल जेल 33 साल के शंकरिया को फांसी के तख्ते पर लाया गया। फांसी से पहले उससे आखिरी ख्वाहिश नहीं बल्कि आखिरी शब्द पूछे गए। उसके आखिरी शब्द थे, मैंने बेवजह ही हत्याएं की, किसी को भी मेरी तरह नहीं बनना चाहिए। बहुत सारी बातें सामने निकल कर आई। कहते हैं कि उसके पिता की एक अंधी औरत से शादी हुई। शादी की वजह ये बताई गई कि कोई खामी थी उसके पिता। दूसरी, कुछ कहते हैं कि किसी ने उसकी बहन के साथ छेड़खानी की थी, कोई साधु था वो, और वो बात उसके दिल में रह गई। ये बात हमारे लगे भी कोई बहन बाण छेड़ा छाड़ी करी, कोई रब जाना के करो के नहीं करो, भी बात तो चालू हो गई मारना। जब मारता कौन? पुलिस वालों ने पूछा था भी तू मर्डर क्यों करता है, इतने मर्डर क्यों किए? तो वो कहने लगा हमारे परिवार में किसी ने किसी को मारा था तो वो तड़प रहा था, उछल रहा था। उसके बाद में मैं इस लाइन में पड़ गया तो मैं एक ही चोट मारता था और वो तड़पता था। तो वो तड़पता था तो उसे देखता था
तो वो मेरे को बहुत मजा आता था। कोई कहते हैं कि उसके पिता की मौत के वक्त उसके पिता हाँफ रहे थे और जब वो किसी को कनपट्टी पे मारता था और वो हाँफता था, तड़पता था, वो उसे उस दर्द के पास, उस पिता की इमेजरी के पास ले जाता था। कारण कोई भी हो सकता है। बात यह है कि हमारे देश में इन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा रिसर्च जो है वो अवेलेबल नहीं है और ना ही होती, क्योंकि जन्म जो है वो सोसाइटी के अंदर हो रहा है, सोसाइटी के ही कारण होते हैं। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में हो सकता है कि दिमागी नर्वस सिस्टम या टेक्निकली कोई इंसान के अंदर फॉल्ट हो, लेकिन मुख्यतः मुझे लगता है कि 99.9% जो केसेस हैं वो हमारे बीच से ही पनपते हैं। खैर, हमें एक्चुअल वजह, जो असल वजह है, वो नहीं पता है, या सरकारी जो भी एजेंसीज हैं उन्हें मनोविज्ञान पर और स्पेशली इन केसेस पर रिसर्च करनी चाहिए, सो दैट सोसाइटी को पता चले कि किन कारणों की वजह से वो ऐसा बना और किसी तरीके का सुधार जो है वो देखा जाए। धन्यवाद।